सोनी जी प्रमोद जी सोनी सपरिवार से पधारे याजमान से कई हाथी हाथी अभिनंदन स्वागत। उसी बनाकर वो तो सत्य की बात के लिए मारा था। उनको फटाके नहीं भरे थे, उनको चप्पल की माला नहीं पड़ी थी। आज रावण बनता है। अरे अगर रावण तो ठीक है, होली जला दो, प्लास्टिक जला दे, होली जला दो, साड़ी टूटी फूटी साड़ियां जला दे है। तो हमारे रामनगर साहब, ये रामनगर की महिमा कोई कोई जानता है। एक बार आओ हमारे रामनगर की महिमा जानने। ये रामनगर है, जब से हम आए, जब से हमने होली का नियम ही बदल दिया। हम तो क्या बदले, हमारे गुरु जी और हमारे दादा करते रहते हैं जो हम करवाते रहते हैं। तो धन्य उस माँ सुनीति का जो आज बहुत सुनीति माँ से जुड़े हुए हैं। पर आप आगे में ज्यादा कथा ही कहूं तो बहुत अच्छा रहेगा, कुछ कथाएं बहुत लंबी लंबी है। आज मेरे पास छोटी कथा नहीं मिलेगी। कथाएं हमारे गुरु जी दिए, बड़ी कथा ही करें, कथा ही आनंद है। कह के लिए अपन समय इतना बर्बाद करके बैठे। आप भी अपना बहुत बड़ा काम छोड़ कर आई हो। मैं तो रात दिन बैठा हूँ, आप तो नीचे बैठे हो है। जैसे वो नीचे नहीं चुकेगा, बहुत मेहनत कर रही इसमें, बहुत इसको तुलवाया। हाँ, दो बार ये सीढ़ी घुमा दी, दो बार पंजा घुमा दिया, पानी डाल दिया, बहुत भक्त आके सब छोड़ गए है। फिर राम जी की इच्छा थी कि थोड़ा सा बैठने दो, इनको ज्यादा सूखी मत दो, शरीर को तपाओ। तब से ही भगवान प्रकट होते हैं, बिना तब से कुछ नहीं मिलता है। आप गर्मी में चूल्हे में तपोगे तो ही सब्जी में स्वाद आएगा, खीर में स्वाद आएगा। आपने तपाई के लिए खा ले, फिर कह रहे कैसी बनी, कैसी बनी, तो मेहनत करते तो अपने आप बोल बोलते हमारा कि अच्छी बनी है। उसी प्रकार आज माँ पुतना उद्धार हुआ। माने भगवान सुखदेव जी कहते राजन पुतना का कल्याण किया। पुतना जब 1800 किलोमीटर चौड़ी हुई और उसकी अंदर से दुर्गंध नहीं सुगंध निकली, और वही सुगंध आगे हुआ भगवान कृष्ण ने सम्मान गति प्रदान कर दी। जन्मा देवकी से पाला यशोदा ने मुक्ति पा गई पुतना मां। सुखदेव जी कहते राजन कृष्ण ने उनके सारे दुर्गम को भुला दिया और पुतना को मात्र गति प्रदान की। ऐसा दयालु मेरे कन्हैया कौन हो सकता है। यदि प्रेम से कोई कृष्ण को नाम स्मरण कर ले, कोई प्रेम से राम राम जप ले। आज राम 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 करते करते दशरथ जी के प्राण निकल गए। माता कुंती ने सुना कृष्ण भी छोड़ के चले गए, तो माता कुंती भी कृष्ण 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 करते करती प्राण छोड़ दिए। और ऐसे ही आज पुतना राष्ट्र में भगवान का नाम ले लिया। ये कन्हैया, ये लाला, ये बेटा करते करते माँ की गति भगवान भी पा गए। कोई नाम तो जपो। अरे तुम तो राक्षस काम नहीं करते हो, तुम तो बहुत अच्छी मेरी माँ हो, बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी दादियां बैठी हो यहाँ। आप तो रोज उठ के भगवान का भजन करो। कहीं न कहीं भागती अपने गुरु आश्रम में कहीं कहीं होता ही रहे, कहीं न कहीं कोई कोई उत्सव होता ही होता रहता है। वो सुनीति मांगनी आती तपनी भटकती। उस कोई कोई भाग्य उदय होता है, ये कभी किस रूप में आता है तो सुधर जाओ। मेला खुला है रामनगर में 7 दिन का, आ जाओ
ये गंगा चल रही है, इस गंगा में डुबकी लगा लो। बोलने में तो जोर हमें भी आता है, कितना मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 2000, 4000, 5000, 10,000, इससे ज्यादा तो मेहनत ही हो जाती है। मेहनत नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य है, ये हमारे रामनगर धाम बाबा का आशीर्वाद है, ये हमारे स्वामी जी का आशीर्वाद है, ये आप लोगों का सेवक का आशीर्वाद है। आप नहीं भी करोगे तो भी होगा, आप करोगे तो भी होगा, मैं रहूं ना रहूं वो भी होगा। कोई किसी के आने से, कोई किसी के करने से कुछ नहीं होता है। आप कह दो कि उन्होंने मेरे ऊपर बुरका कर दिया तो वो कुछ नहीं होने वाला। यहाँ तो ये कई प्रकार के रूप है, राम जी कई प्रकार में रहते हैं, कभी राम जी मेरे इस रूप में आ जाते हैं, कभी राम जी इस रूप में आ जाते हैं। बस मेरे गुरु जी ने एक ही चीज सिखाई, कर्म करना, फल की चिंता मत करना, सत्य में रास्ता है, चलता जाना, चलता जाना, चलता जाना, पीछे मुड़कर मत देखना। तो आपको भी कथा सुनाती है, आप चलते जाइए। मेरा कर्म है कथा करना, कर रहा हूं, आपको अच्छा लगे नहीं लगे, देना नहीं देना तो उसके हाथ में। ये चाहे राज सिंहासन पे बिठाए, ये चाहे रोड पे बिठाए, या चाहे संत बनाए, चाहे कहाँ भी करे, मैं तो तेरे हाथ में हूँ, तेरे चरणों में पड़ा हूँ। सबसे पहले तुझे बिठाया, कथा मैं नहीं कर रहा बाबा, मुझे तो एक शब्द भी अनाम भी याद नहीं है, तू वो सब कुछ करने वाला। सुखदेव जी कहते राजन, जब पुतना का कल्याण कर दिया, कंस को पता चला, कंस ने एक राक्षसों भेजा, उस राक्षस का नाम था सप्तासुर। सप्तासुर आया, भगवान से बड़ा वध किया, छोटा बच्चा बनकर आया। उसी उत्सव में भगवान ने सप्तासुर को देखा, दोनों घमासुर युद्ध से सप्तासुर का भी भगवान ने नेत्र से ही वध कर दिया। सुखदेव जी कहते राजन, जब भगवान भोलेनाथ को पता चला कि आज यशोदा पवन भी लाला भया है, आज अपन भी, शंकर जी कहने लगे आज अपन भी दर्शन करने चले। गर्मी लग रही क्या आज गर्मी लग रही है ना माता जी? होना चाहिए, ये प्रकृति का नियम है, अपना कुछ नहीं है। जो प्रकृति चाहेगी वो होगी, जो प्रकृति देती है ना वही लेना चाहिए, उसी में मंजूर होना चाहिए। बिना प्रकृति से आप जिद कर मांगोगे तो उसका कल्याण नहीं होगा। प्रकृति ने जो दे दिया उसमें संतुष्ट रहो। ना तो मैं कह दूं भगवान जो कर दीजिए, कोई कहीं नहीं करे। आपका कर्म साचा होना चाहिए, आपकी विधि, आपका कर्म साचा होना चाहिए। जो प्रकृति से मिल जाता है उसमें खुश होना चाहिए, प्रकृति के बराबरी नहीं करना। ये प्रकृति है, चाहे तो 4 बजे तक किस रूप बदल सकती है। आज भोले बाबा कैलाश पर्वत से योगी रूप कर नंद भवन दर्शन करने जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते राजन सुनो, क्या कितना बड़ा शिव जी वेश बदलकर शरीर में परिवर्तन आया, लेकिन भोले बाबा के पास शाम की गिरा सब रहते हैं। शंकर भगवान को एक उगड़ी बनकर भगवान कन्हैया के दर्शन के लिए जाते हैं।
कविता इन्होंने सुनाई है और रामनगर राम बाबा का आशीर्वाद से बहुत सुंदर बड़ा पद है इनका। हमारी कथा श्रवण कर रहे थे, इन्होंने कहा गुरु जी आज कथा में हम पधारेंगे, तो स्वागत है आपका। हमारे अरुण जी गर्भ भी खड़े हैं, वो भी मंच पर पधारे। अरुण जी गर्भ और हमारे डॉक्टर साहब आए 2 मिनट। आदरणीय अरुण जी गर्ग महामंत्री अखिल भारतीय साहित्य परिषद भवानी मंडी, अरुण जी गर्ग आए आप। और मैं चाहता हूं कि हमारी आने वाली नई पीढ़ी को हम कृष्ण राम चंद्रगुप्त की तरह बनाए। कथा केवल श्रवण करके और मनोरंजन का साधन नहीं होती। कथा बच्चों में संस्कार, आचरण, सनातन धर्म, आध्यात्म, चेतना और माता पिता की सेवा, देशभक्ति, ये सब सिखाने का कोई अगर सूत्र है तो वो कथा होती है। और आपके लिए, सबके लिए 2 लाइन कि अगर ईश्वर भी पूछे मुझसे, मांग ले कोई तू वरदान, जन्म चाहे तू जैसा दे दे, जन्मभूमि हो हिंदुस्तान, जन्मभूमि हो हिंदुस्तान। हमने हिंदुस्तान में जन्म लिया है और हिंदू संस्कृति और भारतीय सनातन उसका सर्वोपरि है। अब देख ले वो बांग्लादेश में क्या हालत हो रही है। हम किसी से लड़ने की बात नहीं करते, मगर हमारी रक्षा के लिए हम संकल्प तो कर सकते हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी को सशक्त बना सकते हैं, पावरफुल बना सकते हैं, ताकि स्वयं की रक्षा कर सकें। मैं इस मंच के माध्यम से अखिल भारतीय साहित्य परिषद का वरिष्ठ उपाध्यक्ष होने के नाते आप सबको रात 8 बजे आमंत्रित करता हूं 9 कवियों के साथ कि मेरी टीम की तरफ से कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा आज रात को। धर्म, आध्यात्म और भारतीय संस्कृति की चेतना को जागृत कर आपके जो बच्चे हैं उनको रामकृष्ण चंद्रगुप्त बनाने के लिए हमारे पास जो शब्द सुमन है उनको अर्पित करने के लिए आप इस प्रांगण में रात को सादर आमंत्रित है। सभी माता बहनों से है, क्योंकि यहाँ सारी माताएं बैठी है, बेटियां भी बैठी है कि खुशियों की शाखों पे खिलती है बेटियां और बड़े ही भागवत और हिंदू भारतीय संस्कृति का गौरव जो भागवत मंच से व्यासपीठ को नमन करते हुए स्वामी जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ कि वो अपनी शब्दों से गरिमामय उपस्थिति स्वयं व्यास के रूप में हमारे जन जन को कृष्ण राम बनाने का जो संकल्प लेके आए आप सब मिलकर पूरा करोगे। मैं आपका सहयोग चाहूंगा। रात को 8 बजे आप सादर आमंत्रित है, क्योंकि हर माए चाहती है, दुनिया की हर हिंदुस्तानी माए चाहती है कि मेरे बेटे का नाम भी कान्हा हो, मगर वो सुदर्शन हो इनके हाथ में। और वो जब रास रचाता हो तो कन्हैया कृष्ण राधा के रूप में, और जब युद्ध करता हो तो सुदर्शन, क्योंकि शास्त्र के साथ शस्त्र चलाना भी याद होना चाहिए। हमारी सुरक्षा जब ही होगी जब हम स्वयं समिति के आयोजकों से अनुमति लेके आदरणीय स्वामी जी के श्री चरणों में नमन करते हुए पुनः आप सादर आमंत्रित है। रात को 8 बजे एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन हमारे 9 कवियों द्वारा किया जा रहा है। आप सादर आमंत्रित है। श्री अरुण जी का जो महामंत्री है गीता स्टोन इंडस्ट्रियल एरिया में आपके और बहुत बड़े कवि के बाद मंचों पे जाते हैं, 2 शब्द आप स्वामी जी के सम्मान में और यहाँ बैठे हुए सभी माता बहनों के, क्योंकि माँ और नारी आपको एक छोटी सी झलक सुना के जाता हूँ आपके आज्ञा होगा। नवरात्रि में कन्याओं का मिथ्या हम गुणगान करें, माँ बहनों की गाली देकर रोज ही हम अपमान करें, माँ बहनों की गाली देकर रोज ही हम अपमान करें। गाँव शहर में रेप जहाँ पर गली गली में दुराचार है, कैसा देश हमारा है, लगता है नारी सम्मान का केवल झूठा नारा है।
लगता है नारी सम्मान का। और यत्र पूज्यते नारी तत्र देवता रमते, उस नारी को हमारे शिखर पे, क्योंकि जिस घर में बेटियों की, बहनों की, माताओं की पूजा नहीं होती, सम्मान नहीं होता, अरुण भैया बहुत कवि है और उन्होंने पार्टी में सम्मान करवाया था। आइए वो भी सम्मानित है और वो भी उनको टोपी देते हैं। आप भी अपना परिचय दे दें और आप भी अपनी कला दिखाएं। रात में कुछ समय आपको देंगे, फिर अपनी वाणी से धूम धड़ाके से गजाना। जय श्री राधे। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ, भागवत गीता के चरणों में प्रणाम करता हूँ। एक छंद सुनाकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा, क्योंकि कथा के बीच में व्यवधान अच्छा नहीं होता है। कान्हा बनावे वे कन्हई, मटी की भी थोड़ी करी माखन की चोरी, फिर सूरतिया भोली सी बनावे वे कन्हई। और कभी ना जहरीले काली के फन पे तो, कभी गोपियन को नचावे वे कन्हई। और बड़े बड़े दानव असुर धर धर गावे, अंगूरी पे चक्कर घुमावे तो कन्हई। और उसी अंगूरी पे राधे रानी कोरी जाने को जी, मुरलिया मधुर बजावे रे कन्हई, मुरलिया मधुर बजावे रे कन्हई। ये वानगी है, शाम को आप सबकी उपस्थिति रहेगी तो हम इसी सुर में आगे अपना काव्य पाठ जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। रात को ज्यादा संख्या में पधारे। आज के कल के अखबारों में, आज के न्यूज चैनल पे रात को लोग कवि माली खेड़ा भागवत सप्ताह के मंच से हमने कवि सम्मेलन किया। 2:30 बजे तक चला। आप सभी के आशीर्वाद से आप सभी पुनः ब्रह्म भगवान नाच रहे हैं। ऐसे मंदिर गोपाल नृत्य करते हैं। यशोदा तेरे भाग्य की कहीं ना जाए। आज भगवान बड़ी लीलाएं कर रहे हैं। गोपिया बोली, मैया तेरा लाला है ना, हमारे घर आया, वहाँ चौराहे पर मस्ती कर रहा था। छोटा बच्चा होता है ना, उसकी शिकायत ज्यादा ही आती है। बच्चे ही तो मस्ती करते हैं। कल हमारे बच्चे चॉकलेट में ऐसे रूप दिखाया, जो बड़े हो तो घमासून ही हो जाए। अब बच्चे के गुरुजी हम ही हैं। तो उन बच्चों की लड़ाई में हमें पगड़ी उतारकर उन बच्चों की लड़ाई में हमें जाना पड़ा। जब बच्चों ने हमारी बात मानी, कोई घर वाला आ जाए तो इनकी बात माने। ये तो अच्छी है बच्चे मत कर कि मैं जाऊं। जितने भी बच्चे हो पूरी मंडी के गांव के भी फटाक खड़े हो जाते, मेरी आवाज सुनकर गुरुजी आगे चुप जो होगा देखा जाएगा, चुपचाप शांत हो जाते हैं। फिर हम कॉल कर देते हैं, तुम्हारे बच्चे से सब बड़ा युद्ध हुआ है, हमने उसको डांटा है, हमने भी चांटा लगाया है और हमारे पास बिठाया है। तो उन बच्चों से निवेदन है कि कोई भी बच्चा आज कोई भी झांकी बने, छप्पन भोग का भोग लगे, कोई भी बच्चा है जो कार्यकर्ता कर रहे सेवा, यही करेंगे। बाकी सब बच्चे मेरे साथ या सामने बैठकर आनंद लेंगे। और रास्ते में सभी बच्चे को जो भी चीज खाना है अपन साथ में खाएंगे है। पर किसी भी बूढ़ी माता को परेशान नहीं करना, किसी भी माँ को उठाना नहीं। आपके लिए साइड की जगह खूब दी है। ये माता तुम्हें नहीं कहेगी, हमें कहेगी कि अभी हमारा घर है और अपने घर पे मेहमान आए हैं, इन मेहमान की चाय पानी मत पिलाओ, कोई बात नहीं, नाश्ता पानी मत कराओ, कोई बात नहीं। इन मेहमान को प्यार से बैठने दो और टुकुर टुकुर इधर देखने दो, पर इनकी बैठने में भक्ति में बाधा मत डालो है। सभी बच्चों से निवेदन है, आइए तुम मस्ती करते हैं हरि कीर्तन के साथ। आइए भगवान मस्ती कर रहे हैं, आप भी मस्ती करिए। आज मस्ती ही मस्ती चल रहा है। नाचे नंदलाल
सूर्य जी का तेरा भगवान गुरु गुरु सब खेल करने लगे। भगवान कहा किसके घर कहा जाते हैं, किसके घर कहा करते हैं? छप्पन हो जान दो। छप्पन तो जानते भी छोटे छोटे अरे तो तैयारी भी तो होनी चाहिए। सबकी तारा अजगर के पास में चले जाओ, राम राम का नाम ले लो, पर भगवान अजगर से नहीं डरे। भगवान ने कहा कि एक केरे गुफा देख ले, गुफा देख ले, पर बेचारा कहीं जाने छोटा मोटा गुफा। ठीक है जाओ देख ले, जाओ एक एक जाओ, एक एक जाने लगे। अजगर ने वो अजगर जो अघासुर था ना, अजगर उसने मुंह खोल लिया, अपनी गुफा बन गई, वो मुंह खोल लिया। ऐसा मुंह गुफा में जाते हो ना, आगे से ही थोड़ा होता है, पीछे से सांकड़ा रहता है। जैसे अंदर गए अजगर सोच रहा ग्वाल वाल को आए, इनका मेन बॉस अंदर आए और अपन दबा रहे। अब जैसे ग्वाल वाल अंदर गए साहब, और भगवान जैसे जाने, भगवान ने कहा मेरे छोटे छोटे मोटे वाले बच्चे अंदर चले गए, मैं जाऊं, इसको कुछ दिखाना ही पड़ेगा। भगवान अंदर गए और जैसे अंदर जाने लगे और अघासुर ने अंदर पैर रखा, भगवान ने अघासुर और जोर से खतरने लगा और भगवान ने जोर से एक पांव के बल से, हाथ के बल से उसका सारा मुंह को चौड़ा कर दिया। वो दबाने की कोशिश की, भगवान ने अघासुर का मुंह को चौड़ा कर दिया। पूरी गुफा जो बनी थी तोड़ दी, फिर वहां से सब भगो 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 करके सब वहां से निकल आए। अघासुर का वध प्रभु ने कर दिया। अघासुर भी चला गया महाराज। अमृतवाणी मुरली के द्वारा कृष्ण ने सभी को जीवित कर दिया और सभी को जीवित कर आए। मधुमंगल के नाम के, मधुमंगल से दोस्ती हुई, मधुमंगल को गले लगाया और मधुमंगल को कहा
आइए भगवान झांकी प्रस्तुति देने वाले भैयाओं छोटे छोटे, आपने अगर झांकी दी हो तो भगवान मधुमंगल के साथ मटकी फोड़ेंगे और उसके बाद में गिरिराज जी चलेंगे और उसी गिरिराज जी के बाद आप होली खेलेंगे। ठीक है, लास्ट में अभी आप कन्हैया को तैयार कर ले, ज्यादा दूर से कन्हैया को नहीं लाना है, कन्हैया को टेंट के पीछे ही चोरी करवा दी है, पंडाल में चोरी करवा देना है और चोरी में मटकी फुड़वा देना है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी कह रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चों का शौक है कि गुरु जी मटकी का कार्य रहता है, भगवान ने मटकी फोड़ी थी, फोड़ना चाहिए तो मधुमंगल के साथ भगवान मटकी फोड़ेंगे। तो इससे पहले मधुमंगल पर दया करी भगवान ने, वो कथा आपको सुनाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज होने वाली बातें को एक वर्ष बाद जाकर ब्रजवासी ने कहा मेरी समझ में नहीं आया। सुखदेव जी कहने लगे राजन, अगासुर को मारकर प्रभु आए, आकर के मित्र सखाओं के साथ भगवान ने आगे का कर्म किया। कहा मैंने सबको मार दिया, अब ऐसा करे, क्या कहना चाहते हो सखा? सखाओं ने कहा भगवान ऐसा करो मित्र ऐसा, एक मित्र और सखा में बहुत अंतर होता है। मित्र होता है स्वार्थी, मित्र जो होता है स्वार्थी। क्यों कि मित्र है, काम पड़े वहां तक मित्र, काम निकलने के बाद दिल आती। सखा यानी मेरा बचपन का सखा, दुख में भी खूब साथ रहा, सुख में भी खूब साथ रहा और कभी भी दूर नहीं हुआ। मैंने बाहर से रुपया भी नहीं था, इसने मांगा तो भी मेरे होने के बाद भी नहीं दे पाया, पर इसके मुंह पे कभी सलाम नहीं हुआ। वो होता है सखा की बात मानी मेरी गोपाल ने और सखा की बात मानकर कहा चलो। ग्वाल बाल सब इकट्ठे हुए गाय चराने लगे तो सबका नंबर आता है कि आज श्री रामा तेरे घर का टिफिन आएगा। तो हो आज बलराम का नंबर, आज फलाने का नंबर है, जैसे सबका नंबर आता गया। लास्ट में मधुमंगल का नंबर रह गया। कन्हैया से बोला तो कन्हैया सबका नंबर आता है तो इस मधुमंगल को नहीं बोलता है, इसको बोलती है। भगवान ने कहा कन्हैया ने, ये मधुमंगल आज तेरे घर से लाना रे। मधुमंगल ने ऊपर के मन से हाँ कर ली, हो लिया। ऐसे हमारे सखा में भी होता रहता है, हो जाऊंगा, हाँ कर ली, जाला घर जा। मधुमंगल घर गया तो अपनी माँ के पास गया। माँ की स्थिति ऐसी थी, मधुमंगल जाति का ब्राह्मण था, 3-4 रोटी एक दिन मिल जाए तो 5-6 दिन चलाए। अब माँ ने सोचा वो तो बड़े दोस्तों के साथ रहता है, खा लेता होगा, दोस्त अच्छा है, भूखा नहीं रखता होगा। उसका सखा जो कन्हैया है वो भूखा नहीं रहने देता है, वो कहां से भी चोरी करके खिला देता है, वो भूखा रह जाता है। पर हमारे जो छोरे साथ में रहते हैं ना, आज हमारे साथ भी बच्चे रहते हैं, हम भूखे रह जाएंगे, तो छोरे तो भूखे नहीं रहने देते हैं। पर हम तो ये नहीं कहेंगे कि हम करते हैं, हम कुछ नहीं, ये गुरुजी और हमारे बाबा दादा करते हैं। हम बार बार उनका भी नाम लें तो भी अच्छा नहीं है ना। तो आप मित्र के ऊपर कथा करें, सखा के ऊपर जो खाएगा वो तो बोलेगा कि हमने खाया है इनके यहाँ, कभी खाया ही नहीं तो वो क्या बोलेगा है क्या? हाँ साहब मैंने झूठ बोला तो बोला, मैं आपसे बात बोली नहीं, झूठ बोला ही तो आपको कैसे पता चलेगा? सच है तो सच, झूठ है तो झूठ। आप कथा में आई, आपने कथा में सुना, सीखा, कहा सीखा। उसी प्रकार मधुमंगल ने गया, मैया क्या कुछ बनाया क्या? मैया ने बोला लाला कुछ नहीं बनाया रे। देखा जाकर स्थिति नहीं थी, घर में देखा कोई स्थिति नहीं, सब ऐसे ही पड़ा हुआ था। भगवान ने जाकर देखा मधुमंगल ने, तो
एक कटोरे में 4 दिन की कड़ी पड़ी थी। कन्हैया ने मधुमंगल ने देखा, अरे कड़ी इतनी सी। यह कड़ी को देखकर उनके मुंह में पानी आ गया। आपके मुंह में पानी नहीं आ जाए। वो कड़ी देखकर मुंह में पानी आ गया और वो भगवान ने उठाई। मधुमंगल ने उठाई, वो तो पहली खीर की कटोरी उठाई और उठा करके बोला कि मंडली अंडी को तो छोड़ो, सकार को तो छोड़ो, मुझे ही लग रही भूख। मधुमंगल वो जो कड़ी बची थी एक दो चम्मच वो पी गया, वो चाट गया। चाटने चाटने में होंठ पर लग गई और वह चला गया बिना हाथ खाली हाथ, वो छिपने लग गया। उन्होंने बोला क्यों मधुमंगल आ गया, मधुमंगल आ गया। टिफिन लाया होगा, रसगुल्ले लाया होगा, कुछ न कुछ लाया होगा। देखा करो मधुमंगल कुछ लाया। मधुमंगल बोले कुछ नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? क्या बोले? भगवान ने बोला पहली बात तुम्हें भेज नहीं आता है इसको, नहीं ये सकाउन बात मानते नहीं है, बेचारा गरीब है। फिर कन्हैया ने बोला इधर आ, ए मधुमंगल इधर आ। इधर आकर मधुमंगल का पकड़ा गर्दन यहाँ से, और भगवान ने कहा कहाँ है खाने का, कहाँ है? उन्होंने जैसा मुंह हो गया, भगवान क्या बताए कि अपनी घर की बेइज्जती कर भी नहीं सकता है। घर की कोई बुरी करेगा? नहीं करेगा। भगवान ने मेरे कन्हैया ने मधुमंगल का मुंह पकड़ा भैया और पकड़कर होंठ से होंठ लगाई और पूरे होंठ से उसका मधुमंगल का मुंह चाट लिया। वो चाटने में कहा वारे मधुमंगल क्या कड़ी स्वादिष्ट बनी है, आनंद आ गया। बोला गोपाल तू सब जानता है ना? तो क्या ये कड़ी स्वादिष्ट नहीं रे, ये पहले से खट्टी थी और खट्टी हो गई, बिगड़ गई। 4 दिन की कड़ी है। मेरी माँ एक टुकड़े खाती रहती थी आधी आधी, और तेरे भरोसे मुझे छोड़ रखा था, तूने आज मुझे भेजा। तुझे मालूम होने के बाद भी मेरी बेइज्जती होती हुई मना कर देता तो। कन्हैया ने उसके ऊपर कृपा कर दी। वही मधुमंगल उसी स्वरूप में लास्ट में सुदामा बनकर आएगा, तो सुदामा की भंडारा लास्ट में भर देगा। यही इस कथा का विराट। आगे चलते हैं सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित को कि भगवान ने आगे गए। मधुमंगल के बाद मलका आया, मलका को भी भगवान ने उद्धार किया और उद्धार कर मधुमंगल पर भी भगवान ने कृपा की, और मधुमंगल पर कृपा कर धनकासुर आया। भगवान ने धनकासुर आया, भगवान से घमासुर युद्ध हुआ, धनकासुर को भी मारा। धनकासुर मार कर भगवान धनकासुर मारकर काला नाग धनकासुर मारा, और भगवान जैसे खेल मैदान में गए वो क्रीड़ा कर रहे थे सब ग्वाल बाल, और वहां पर शर्त थी, सब डरते थे क्यों रे आप सीख से क्यों नहीं लगाते हो? बोला कन्हैया हम गेंद को सीख से लगा दे, डर ये कि समुद्र में गेंद चली जाएगी, उस सर्व समुद्र में काला नाग रहता है और वहां जेल मिला है। ऐसा है कि हाँ कोई नहीं लड़ सकता उससे। भगवान ने बोला ठीक है चलो 20-20 मैच हो जाए। भगवान ने मैच करा और मैच में भगवान ने लिया बैट और जोर से जानबूझकर और शर्त रखी कन्हैया जो गेंद सरोवर में चली गई वही गेंद लेके आएगा। कन्हैया ने बोला हो ठीक है, भगवान को खेल करना ही था और जेल से गेंद को मारी, गेंद गई समुद्र में, समुद्र में जैसे शिक्षा मारा गेंद समुद्र के अंदर। भगवान अंदर लेने गए, जैसे ही अंदर लेने गए तो वहां पर काला नाग रहता था। काला नाग से युद्ध हुआ। काला नाग ने सोच लिया कौन आ गया इतने जहरीले में, किसकी क्षमता हुई मेरे में पास आने में। दोनों में लड़ाई हुई, लड़ाई होकर खूब कमाल युद्ध हुआ। भगवान को लपेट लिया, लपेट कर भगवान ने अपना शरीर फुगाकर काला नाग की फड़ पर आकर नृत्य करने लग गए। काला नाग की फड़ कितनी थी? कितनी फड़ थी? 5 7 नहीं, और बताओ
ओ जय हमारी जय माँ। 1000 कितनी बनती है? खाली कथाई सुनने थोड़ी जाते थे आप। हम तो पहले चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, हम भजन नचाएंगे कब, कथा सुनाएंगे आपको। है कितनी बनती? मुझे भी याद नहीं है, 5 ही थी बस। कितनी बनती सुनील भैया? कालाना की 101 बनती। कितनी थी? एक ही बनती 100। बोला करो आपने बोल दो, किसी का भी कान में बोल दो है। 5 थी, 4 थी, 2 थी। गुरु जी हम तो कथा सुनाने जाए, सत्यम गुरु की कथा का तो ठुमका नहीं लग गया। सत्यम गुरु तो नचाए कौन? भैया हम तो नहीं नचाएंगे, नचाएंगे तो होली खेल लेंगे, गोवर्धन में चल जाएंगे, कल नचा करा देंगे, है ना। आइए थोड़ा नृत्य कर लीजिए, नचाओ भैया। कल देह पे खेलन आयो रे मेरा बारो को
हम सब अर्जी लगा रहे हैं सवारिया प्लेट से। किस के घर में गाड़ी है? अच्छा चलो, जिसके घर में नहीं है सभी अर्जी लगा रहे। पूर्ण सावरा मंडपिया वाला काली काली गाड़ी, पूर्ण सावरा मंडपिया वाला काली काली गाड़ी है, पूर्ण सावरा मंडपिया वाला काली काली गाड़ी है, पूर्ण सावरा मंडपिया वाला काली काली गाड़ी है। बड़ा गरीबन चेत बनायो हम तुम्हारी माली, बड़ा गरीबन चेत बनायो हमारी माली है, पूर्ण सावरा मंडपिया वाला काली काली गाड़ी है। कलर चेहरे पे रखना है, कलर नहीं बिगाड़ना है। अभी संजू जी अभी मुंह नहीं धोना है। एक बार वो नाश्ता में होली खुलवा देंगे। हमारे क्वार्टर में से बुला लाए, चिंता मत करना, कोई कमी नहीं है ना। भगवान कहते हैं सुनो, क्या आप ही सुनो, एकाग्र होकर 10 मिनट का समय दे। 10 मिनट में गोवर्धन चलते हैं, नजारा मेरे हाथ में गोवर्धन कैसे चलते हैं। आज सुना भोग बना रही थी, भगवान गई
जाकर के पकौड़ी बन रही थी, भगवान ने पकौड़ी उठाई और मुंह में रख ली। बोला जैसे की पूजा होगी उसका भोग लगेगा, जब जाके अपन खाएंगे। भगवान ने बोला कोई जेजे नहीं, मैं कोई किसी जेजे से कम नहीं हूँ। माता बहने हम गिरिराज जी तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन गिरिराज जी के रूप में यहाँ और महाराज यहाँ पर विराजमान है। तो सभी गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा लगाएं और गिरिराज जी महाराज के दर्शन करें। श्री गोवर्धन महाराज महाराज सभी माताएं जय मां गोवर्धन की पूजा करते रहे और आनंदित रहे। बोल जय हो तेरे माथे मुकुट महाराज तेरे माथे मुकुट
पर्याप्त है। 7 कोर्स की परीक्षा यही पूरी हो जाएगी, नहीं तो आपकी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए माता सभी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं भक्तोजलं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। सम्मतां परमेश्वरः सम्मतां परमेश्वरः। बोलो गजानन गणपति महाराज की जय हो, महाकाल महाराज की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, व्यासी महाराज की जय हो, भगवान की जय हो, रामनगर सरकार की जय हो, राजेश्वरी अम्बा की जय हो, आपके आनंद की जय हो, धरण की जय हो, बिहारी लाल की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, गुरु गोविंद की जय हो, भारत पिता की जय हो, महाराज महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का धर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, सद्भावना हो, विश्व का कल्याण, विश्व का कल्याण, माता की सेवा, माता की सेवा, सनातन धर्म की सनातन धर्म की जय हो, गुरु गोविंद की जय हो, माता पिता की जय हो, भगवान की जय हो, बड़े भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। श्यामा श्याम की जय हो,
कर प्यारे शिखर पर भेंट कर कमलो हमारी वाली का बोल साचे दरबार की जय। सभी भक्तों शांति से प्रणाम करें भगवान। सभी माताजी से निवेदन है शांति से प्रसादी लेगी।